हेलो, कैसे हैं सब लोग? जयपुर विद्युत वितरण निगम और अजमेर वितरण निगम और जोधपुर विद्युत वितरण निगम में जो है टेक्निकल हेल्पर थर्ड के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो उसके बारे में हम लोग एक-एक करके बात करेंगे, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है और क्या-क्या एरिया है, तो उस पे विस्तार से बात की जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर विद्युत वितरण निगम के बारे में। इसमें जो एरिया है जयपुर वाले में, जयपुर है, दौसा है, अलवर है, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, झालावाड़, बैरन और बूंदी डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर अजमेर वाले में, जो अजमेर वाला एरिया आता है, अजमेर विद्युत वितरण निगम में, इसमें अजमेर अजमेर है, सीकर है, झुंझुनू है, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ है, इसमें उदयपुर है, बनासवाड़ा है, दुर्गापुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, नागौर डिस्ट्रिक्ट इसमें जो है ये अजमेर वाले एरिया में आते हैं। फिर आता है जोधपुर विद्युत वितरण निगम में, इसमें जोधपुर है, बीकानेर है, पाली, सिरोही, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और जालौर, बाड़मेर, इतने डिस्ट्रिक्ट जो है जोधपुर वाले एरिया में आते हैं। ये जो वैकेंसी हैं सारी की सारी जो है टेक्निकल हेल्पर थर्ड के लिए पोस्ट है, जो उसके लिए सारी जो है भर्ती की जानी है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे जो वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी दो टाइप की है, एक है नॉन टीएसपी वैकेंसी, यानी जो वैकेंसी हैं दो टाइप की हैं, एक नॉन टीएसपी एरिया के लिए पोस्ट है और एक टीएसपी एरिया के लिए पोस्ट है। तो जो नॉन टीएसपी का मतलब ये होता है कि नॉन ट्राइबल सब प्लान एरिया, और टीएसपी वाला मतलब होता है कि ट्राइबल सब प्लान एरिया। तो टोटल 1405 वैकेंसी हैं, 5 वैकेंसी हैं। इसमें जो है जनरल कैटेगरी के लिए जो वैकेंसी हैं 505 हैं, एससी के लिए 223, एसटी के लिए 168 और बीसी के लिए 293, एमबीसी के लिए 69 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 140 और जो है सहरिया जो एक जनजाति है उसके लिए 7 वैकेंसी हैं। तो बाकी एक्स सर्विसमैन और जो है और जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए अलग अलग डिवाइडेड है। तो ये सारी जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो इसमें वैकेंसी हैं 370 वैकेंसी हैं, और स्पोर्ट कोटे के लिए जो है 28 वैकेंसी हैं और पीएच के लिए 57 वैकेंसी हैं। तो ये जो वैकेंसी हो गई जो थी नॉन टीएसपी पोस्ट थी, ये जनरल पोस्ट थी। टीएसपी ट्राइबल सब प्लान वाला उनके लोकल लोग हैं, उनको टीएसपी का मायने पता होगा। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ, एक रिजर्व एरिया होता है टीएसपी एरिया। तो और सरकार, वहाँ की सरकार ने घोषित किया था टीएसपी एरिया कौन सा है, नॉन टीएसपी एरिया कौन सा है। मैं अभी एरिया भी बता दूंगा कौन सा टीएसपी एरिया है। तो उसके लिए जो टीएसपी एरिया के लिए वैकेंसी हैं वो हैं, टोटल वैकेंसी 107 वैकेंसी हैं, और उसमें भी टीएसपी में भी जो जनरल वैकेंसी हैं ये 55 हैं और एससी 5, एसटी 47, एक्स सर्विसमैन की 13 वैकेंसी है, स्पोर्ट कोटे से 1 है और पीएच के लिए जो है 6 वैकेंसी हैं। टीएसपी वाले में ये होता है कि टीएसपी वाले में नॉन टीएसपी लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो वहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। टीएसपी में एक्चुअली आते वो लोग हैं, जो मैं बता देता हूँ, बनासवाड़ा और डूंगरपुर, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, और ये जो इस एरिया के लोग आएंगे, लेकिन इनको जो है विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जो है इनको सबमिट करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। अदरवाइज ये जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे अगर सबमिट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रमाण पत्र इनको एग्जामिनेशन के लिए सबमिट करना होगा, तो आपको ध्यान रखना यही लोग जो है टीएसपी में आते हैं। तो ये डिटेल हो गई। अगली जो डिटेल है बताने की, देख लेते हैं क्या बताना है और आप लोगों को इसके अलावा। तो इसके अलावा जो आप लोगों को बताना है कि जो टीएसपी, देखो ये टीएसपी एरिया जो है, बाहर टीएसपी कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी बाहर के कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे जो डिटेल है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो हाई स्कूल होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, और उसके साथ में आपके पास आईटीआई जो है होना चाहिए। तो आईटीआई प्लस हाई स्कूल जो है आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल हेल्पर थर्ड के लिए। और
जो अपीयर कैंडिडेट हैं, अपीयरिंग वाले जो लास्ट सेमेस्टर के या अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपकी मतलब जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट जो एलिजिबल डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करना होगा। आयु जो सीमा है वो 18 से लेकर के 28 के बीच में होनी चाहिए। ये जो आयु की गणना है 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि आप 1 जनवरी 2023 को आयु की गणना जो है फुलफ़िल करते हों। और रिज़र्वेशन भी दिया जाएगा जो कैटेगरी वाइज़ है, तो आप लोग इसको जो है पढ़ लीजिएगा कि कौन-सी कैटेगरी को कितना रिज़र्वेशन मिलना है। जो आपको सैलरी मिलने वाली है इस जॉब के लिए, तो इसमें जो है 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होने वाला है। तो जो प्रोबेशन पीरियड होगा, वो प्रोबेशन पीरियड में आपको जो 13,500 मिलेगा। उसके बाद जो है मिनिमम जो सैलरी प्रोबेशन पीरियड बीतने के बाद में मिनिमम सैलरी जो आपकी होगी, वो 19,200 होगी, उससे अधिक हो सकती है, लेकिन मिनिमम 19,200 कम से कम होगी। मैट्रिक्स लेवल 4 की पोस्ट है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये जो इसका एप्लीकेशन जो पड़ेगा टेक्निकल हेल्पर थर्ड के लिए, ये केवल ऑनलाइन मोड में फॉर्म अप्लाई होना है। और इसमें जो एग्ज़ाम होगा, ये प्री और मेंस 2 पार्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। एक प्री होगा, एक फिर उसके बाद में प्री में क्वालीफाई करने के बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। जो प्री होगा 100 क्वेश्चन आएँगे और जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए होगा, और ये पेपर जो है 2 घंटे के लिए होगा। फिर उसके बाद जो है प्री में जो है जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी उससे 10 गुना ज़्यादा लोग जो है क्वालीफाई कराए जाएँगे, और फिर आपका होगा मेंस का पेपर होगा। मेंस का पेपर भी 2 घंटे का होगा, लेकिन मेंस में जो है 150 क्वेश्चन आएँगे और 150 नंबर के लिए होगा। तो ये जो उसका जो क्या-क्या, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आने हैं वो भी लिखा हुआ है, तो आप लोग जो है इत्मीनान से इसको पढ़ लीजिएगा। और जो पेपर का मीडियम होगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर कराया जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बाइलिंगुअल पेपर है। तो आप जो हिंदी से पेपर देना चाहते हो हिंदी में दे सकते हैं, जो इंग्लिश में देना चाहते हो इंग्लिश में दे सकते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई इंटरव्यू नहीं है। ना नेगेटिव मार्किंग है और ना ही इंटरव्यू है। तो आपको जो है एक सुविधाजनक चीज़ है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है आपको डिसाइड करना होगा, प्रेफ़रेंस देनी होगी, उसी में से आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर मिलेगा और जो है वहीं पे आपको एग्ज़ाम देना है। बाकी मतलब जो है एक विषम परिस्थितियों में सेंटर बदले भी जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चांस रहता है कि जो आपने जो प्रेफ़रेंस दी है वहाँ पे आपको मिल जाता है। सेंटर आपको मिल जाता है, वहीं आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो ये होगी सारी डिटेल। जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करना है, वो 9 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में फ़िल कर देना है, और फ़ी भी आपको इसी दौरान पेमेंट करनी है। और जो फ़ी स्ट्रक्चर जो आपका है, जनरल कैटेगरी के लोग, राजस्थान के जनरल, जिनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, और प्लस जो है अदर स्टेट के जो लोग हैं, उनको 1,200 रुपए देना है इंक्लूडिंग जीएसटी। जो जनरल कैंडिडेट हैं राजस्थान के और उनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, प्लस जो है कैटेगरी वाले लोग, उनको 1,000 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी फ़ी पेमेंट करनी है। तो ये जो फ़ी का क्राइटेरिया हो गया। फ़ी सबमिशन की भी डेट जो है 9 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में आपको फ़ी सबमिट करनी है ऑनलाइन मोड में। इसका जो है ऑफ़लाइन फ़ी पेमेंट नहीं होगा, ऑनलाइन इसके विंडो खुले रहेंगे और जो है निर्धारित प्लेटफ़ॉर्म से जाकर के आप लोग फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर स्टेट के जो कैटेगरी वाले हैं, जो दूसरे स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, एससी, एसटी, बीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, वो जो है जनरल एज़ ए जनरल ट्रीट किए जाएँगे। तो आपको ध्यान रखना है, उनको जो है 1,200 रुपए ही पे करना है, किसी और स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे। प्लस उसके बाद में आपको जब फ़ी पेमेंट कर देंगे, तो उसके बाद में आपको करना क्या है कि इसका प्रिंट आउट ले लेना है। फ़ी पेमेंट के बाद में जो है ई-रिसिप्ट जो है आपको मिलेगी, उसका प्रिंट आउट ले लेना है। फिर उसके बाद में जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो अपने फॉर्म का भी एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेकर के रख लेना है। फिर आपको उसके बाद करना क्या है कि जो फॉर्म एप्लीकेशन के लिए साइट जो दी हुई है, energy.rajasthan.gov.in.jbbnl, या फिर ये 3 साइट दी हुई हैं, तीनों में से के आप किसी में भी जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 साइट हैं, राजस्थान की हैं, एक जोधपुर की है, एक अजमेर की है और एक जयपुर की है। तो 3 में से जिसमें भी आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, जाकर के जिस साइट से आपको अप्लाई करना हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक से अधिक एप्लीकेशन जो है
वो नहीं, एक से अधिक एप्लीकेशन आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएँगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक ही एप्लीकेशन भरना है और जो है वेबसाइट पे जा कर के और अप्लाई ऑनलाइन वाले पे क्लिक करके न्यू स्क्रीन आ जाएगी और सारी डिटेल आपको फिल करनी है। फिर उसके बाद में प्रीव्यू करना है आपको और अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो फिर सबमिट कर देना है और फिर निर्धारित जगह पे फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर प्लस जो हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन देनी है आपको, तो डिक्लेरेशन भी बिल्कुल ज़रूर महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है, तो आपको उसको निर्धारित साइज़ में स्कैन करके लगा देनी है। फिर उसके बाद में ये सारी जब आप प्रक्रिया कर लेंगे तो आपको जो है फ़ी पेमेंट करनी है और फ़ी पेमेंट के हैंड डिक्लेरेशन है, वो यहाँ पे आई लिखा होगा, आई के बाद अपना नाम लिखना है, प्लस जो सारी चीज़ें लिखी हुई है ये आपको जो है एज़ इट इज़ उतार देनी है, लेकिन स्मॉल लेटर में उतारना है और प्लस उसके बाद में हैंड डिक्लेरेशन के बाद में आपको जो निर्धारित साइज़ में इसको स्कैन करके और जो है सबमिट कर देना है। तो ये जो है कुछ डिटेल थी और उसके बाद में देखते हैं क्या आपको बताना है। आपको अगर फ़ॉर्म भरने में कोई असुविधा होती है, तो आप ये नंबर है, तो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करके, जो नंबर है मैं बता देता हूँ 9414000611, तो इस पे आप जो है फ़ोन करके आप जो वर्किंग डेज़ हैं, वर्किंग कार्य दिवस में आप 11 से लेकर के 5 के बीच में फ़ोन करके आपको कोई भी अगर असुविधा होती है फॉर्म भरने में तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो ले सकते हैं। एक छोटी-सी एक डिटेल थी, बाकी जो लोग इच्छुक हैं और एलिजिबल हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।